हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल जॉब ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिप्लोमा करने के बाद में आपके कैरियर से संबंधित कौन कौन सी अलग अलग फील्ड है, यानी कि कौन कौन से फील्ड में आप अपना कैरियर चूज कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि डिप्लोमा करने के बाद में आपके हाथ में कौन कौन से अवसर रहते हैं आपको कैरियर अपना बनाने के लिए। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा किया है, या फिर इस प्रकार के स्टूडेंट जिन्होंने इस बार ही डिप्लोमा के एग्जाम दिए फाइनल ईयर के, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में शायद उनको अनुमान लग जाएगा कि डिप्लोमा करने के बाद में उनको किस फील्ड में जाना चाहिए और आगे स्टडी करनी चाहिए, जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, तो वो ये डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद में आपके हाथ में कई सारे अवसर होते हैं, स्टडी को लेकर के, जॉब को लेकर के काफ़ी सारे आपके हाथ में अवसर होते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मोस्टली मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके हाथ में 3 अवसर यहाँ पे रहते हैं। पहला, डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक की डिग्री करने वाला एक अवसर आपके पास में ये रहता है। दूसरा जो अवसर ये रहता है कि डिप्लोमा अपना हो गया तो जूनियर इंजीनियर लेवल की अपने को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और तीसरा जो अपना अवसर रहता है कि प्राइवेट जो कंपनीज है उनमें अपने को जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद में प्राइवेट कंपनीज में भी आपके पास में जॉब करने का अच्छा अवसर होता है। दोस्तों, इन तीनों में से कौन से स्टूडेंट्स को कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए दोस्तों, ये डिसाइड करना होता है डिप्लोमा होने के तुरंत बाद, या फिर मैं कहूँ कि डिप्लोमा के जैसे ही आपने एग्जाम दे दिए उसके बाद में आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको अभी क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन से स्टूडेंट्स को बीटेक की डिग्री करनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद में तो डिप्लोमा किए हुए वो सभी स्टूडेंट्स दोस्तों जिनके घर का बैकग्राउंड अच्छा है, जो आगे स्टडी कर सकते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा दोस्तों कि डिप्लोमा करने के बाद में आपको बीटेक की डिग्री कर लेनी चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछेंगे सर हमने डिप्लोमा कर लिया तो अभी हमारे को बीटेक की डिग्री करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ डिप्लोमा करने के बाद में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, देखिए प्राइवेट जॉब में आपको उतनी अच्छी सैलरी और रैंक जो नहीं मिलती जो एक बीटेक स्टूडेंट्स को मिलती है दोस्तों। और गवर्नमेंट जॉब की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो जूनियर इंजीनियर लेवल का जो टेस्ट होता है या जूनियर इंजीनियर लेवल की जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसमें लगभग 60% वैकेंसी तो ऐसी होती है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों स्टूडेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं जूनियर इंजीनियर के पेपर के लिए। लेकिन पीछे जो 40% वैकेंसी होती है, लगभग 40% वैकेंसी उनके लिए डिप्लोमा को एलिजिबल नहीं माना जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, वो एलिजिबल नहीं है जेईएन बनने के लिए, लेकिन बीटेक वाले हैं वो उस एग्जाम में शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ होती है अपने को देखने को मिलती है, और कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर केवल और केवल बीटेक के लिए ही अलग से वैकेंसी निकाली जाती है और डिप्लोमा के लिए तो वहाँ पर कोई वैकेंसी भी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि अगर आपका घर का बैकग्राउंड अच्छा है और डिग्री आप कर सकते हो तो आपको डिग्री कर लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं कि कंपटीशन एग्जामिनेशन की किसको तैयारी करनी चाहिए डिप्लोमा करने के बाद में। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद में अगर आप ये सोचते हो कि मैंने डिप्लोमा कर लिया अब मैं घर बैठ के या फिर कोचिंग करके केवल कंपटीशन एग्जामिनेशन की ही तैयारी करूंगा और केवल डिप्लोमा बेस की यानी कि केवल और केवल टेक्निकल की, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी मूर्खता हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा उसके अंदर मैं कहूँगा कि हाँ जॉब के अंदर अच्छे अवसर है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हो, या फिर कोई कंपटीशन का कोचिंग सेंटर है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो अदर ब्रांच है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इनमें से कोई भी ब्रांच है आप सोच रहे हो कि अब मेरे को केवल कोचिंग करनी है या फिर मैं घर बैठ के केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो ये आपकी गलती हो सकती है दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनको विश्वास है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, मेरे को तैयारी करनी है। ठीक है, उनका फोकस केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों कि आप घर बैठ के या फिर कोचिंग सेंटर में जाकर के तैयारी तो कर लीजिए, लेकिन साथ के साथ में किसी बीटेक कॉलेज में बीटेक डिग्री में एडमिशन जरूर ले लीजिए। साथ के साथ में आपकी बीटेक डिग्री भी हो जाएगी, आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपना बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब कैसा है, देखिए डिप्लोमा करने के बाद में आसानी से आपको प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें कमियां क्या है। एक तो आपको वहां पे अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलेगी। डिप्लोमा करने के बाद में अगर आप फ्रेशर्स हो तो सैलरी की मैं बात करूं यहाँ पे आपको 10-12 या फिर 15,000 के आसपास में आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जॉब के अंदर कैरियर ही बनाना है दोस्तों,
तो मैं आपको कहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको चाहे सैलरी 10,000 मिल रही हो, 12,000 मिल रही हो, चाहे 15,000 मिल रही हो, आप किसी अच्छी कंपनी में जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड काम सिखाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, उसको ट्रांसफॉर्मर, मोटर, ठीक है, या फिर जनरेटर अपना मान लीजिए स्टार्टर है, तो इस तरह की इनका निर्माण करने वाली, मेंटेनेंस करने वाली, या फिर इलेक्ट्रिकल के पैनल का निर्माण करने वाली आपको कोई कंपनी मिल जाती है, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसको आपको इस हिसाब से ज्वाइन कर लेना चाहिए कि आप वहां से एक ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद में यहां से आपकी जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा काम का, उसके बाद में आपको अच्छी जॉब मिलेगी। आप एक ट्रेनिंग मान के चलिए। यहां पर अगर आप डिप्लोमा करते ही आप ये देख रहे हो कि मेरे को अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो वो डिप्लोमा करने के बाद में फ्रेशर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में आपको कम से कम मैं बताऊं कि 6 महीने के लिए तो आपको ट्रेनिंग मान करके किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना होगा। और ये गलती मत करना कि आपकी ब्रांच कोई और है और किसी अदर ब्रांच से संबंधित कोई आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है और वो कोई मोटरसाइकिल का मान लीजिए होंडा कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो उस एक्सपीरियंस का आपका उतना फायदा नहीं मिलेगा जिसमें आप जितना कि आप ट्रांसफॉर्मर की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, पैनल निर्माण करने की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल के मेंटेनेंस का काम करने वाली किसी कंपनी में या फिर फर्म में आप काम कर रहे हो, तो उतना बेनिफिट आपको एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मोटरसाइकिल या होंडा वगैरह कोई सी भी मान लो कंपनी, उसमें आप एक्सपीरियंस अर्जित कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस उतना काम नहीं आएगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जिस स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड घर का अच्छा है, जो आगे स्टडी कर सकता है, तो उसको बीटेक की डिग्री करनी चाहिए। और जिनका नॉलेज अच्छा है और उसको विश्वास है कि मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा और गवर्नमेंट एग्जाम में डिप्लोमा बेस पे फाइट कर सकता हूं, क्योंकि डिप्लोमा बेस के जो एग्जाम होते हैं उनमें बीटेक और डिप्लोमा के दोनों स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। तो जिनको कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छी तैयारी कर लूंगा और ये एग्जाम में फाइट कर दूंगा, डिप्लोमा करने के बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ में आपको बीटेक की डिग्री भी करनी चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी नहीं कर सकते हैं या और बीटेक की डिग्री भी नहीं कर सकते, तो उनको प्राइवेट जॉब कर लेना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कंपनी वही ज्वाइन करनी है जिसमें आपके ब्रांच से संबंधित आपको नॉलेज मिलता हो। दोस्तों स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सैलरी पे फोकस मत करिए, आपको काम सीखना है और अपनी ट्रेनिंग पे आपको ध्यान देना है। दोस्तों तो दोस्तों ये था अपना आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आईटी, डिप्लोमा और बीटेक के जॉब से संबंधित और कैरियर गाइडेंस से संबंधित वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।